तो हेलो बच्चों लोग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। पिछले साल का बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड का पेपर लेके आया हूँ। बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट पेपर है, जरूर लगा लीजिए। 100 में से लगभग 80 नंबर का पेपर इसी से आएगा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको पता ही है 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है, 3 घंटे लिखने के और 15 मिनट पढ़ने के मिलते हैं। तो चलिए चलते इसी के साथ में खंड का के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे पास आ जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। पहला है, पाणिनि कालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक हैं। तो आपको ऑप्शंस जो दिए हैं, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या राजा लक्ष्मण सिंह। तो आपको बता दें, पहले का सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा आपको कुछ इस प्रकार से दिया है, द्विवेदी युगीन लेखक हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं, राय कृष्णदास, अध्यापक पूर्ण सिंह, तुरसेन शास्त्री या उदय शंकर भट्ट। तो आपको बता देते हैं दूसरे का जो सही जवाब है वो आपका हो जाता है अध्यापक पूर्ण सिंह। चलिए चलते इसी के साथ में तीसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर गा कुछ इस प्रकार से, रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है। ऑप्शंस हैं, राजा भोज का सपना, इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी या 11 वर्ष का समय। तो आपको बता देते हैं इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11 वर्ष का समय। इसी के साथ में घा प्रश्न है, जहाज का पंछी रचना की विधा है। ऑप्शन से उपन्यास, नाटक, कहानी, आत्मकथा। तो इसका सही जवाब आपको बता देते हैं, हो जाएगा उपन्यास। एक चीज आपको बता दूं, देखिए बच्चे स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं, मन कर रहा है स्किप कर दें। यार स्किप मत करो। जो आप ये चैनल देख रहे हो सारे, जिन पे आपको दिखा रहे हैं कि ये पेपर कंफर्म आएगा, पेपर कंफर्म आएगा, अरे भाई साहब बोर्ड से ज्यादा कौन ही कंफर्म पेपर दे सकता है। आप इतना तो सोचिए। आप लोग स्किप कर देते हैं तुरंत, जिसपे लिखा होता है कि यही आएगा आप तुरंत क्लिक करके देखने लगते। भाई इंपॉर्टेंट पेपर ये है प्रीवियस ईयर, जिसको आप सॉल्व करिए। ये नहीं कि कोई भी कहां से क्वेश्चन लेके आते हैं, इसी से तो लेके आते हैं ना। तो आप लोग क्यों भागने की कोशिश करने लगते हो? पहले देखो तो पूरा समझो। ये इंपॉर्टेंट पेपर है, 80 नंबर तक का पेपर आपका प्रीवियस ईयर ही होता है। तो क्यों परेशान होना? पूरे साल सुना होगा आपने टीचर से, क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। वही तो पेपर है। तो आप क्यों भाग रहे हैं इधर उधर? आप एक जगह पे रुक के अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास अंगावाला क्या है, आनंद कादंबरी के संपादक थे। ऑप्शंस हैं, बालकृष्ण भट्ट, रामनाथ सुमन, इसके बाद बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, ठीक है, अमृत राय। तो आपको बता देते हैं इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। के साथ सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया गया है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, यह कथन किसका है? ऑप्शन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, वियोगी हरि या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको बता देते हैं इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसी के साथ चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के खा वाले पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का खा पार्ट दिया है, कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता हैं? ऑप्शंस हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या अज्ञे। तो आपको बता देते हैं सेकंड का सही जवाब आपका हो जाएगा अज्ञे। इसी के साथ में हमें गा वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, छायावादी युगीन कवि हैं। ऑप्शंस हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक। तो इसका सही जवाब आपको बता देते हैं, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसी के साथ में घा वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ चुका है, भारतेंदु युगीन रचना है। ऑप्शन है, आनंद अरुणोदय, कामायनी, साकेत, भारत बारहमासा। तो आपको बता देते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत बारहमासा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ में अंगा वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार से हमको दिया गया है, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, अनामिका, चित्राधार, ग्राम्य, दीपशिखा। तो आपको बता देते हैं इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी चित्राधार हो जाएगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमने कर लिए। चलते हैं हम अपने पैसेज यानी कि अपने गद्यांश और पद्यांश की तरफ। यहाँ से पेपर को करने के लिए सबसे पहले एक आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस जानकारी, क्या अपना कैप्शन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं लिखने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और मैं आपके लिए ज्यादा पेपर्स नहीं ला पाऊंगा प्रीवियस ईयर के। तो इसलिए कैप्शन ऑन करिए, मैं आपको बताता जाऊंगा और लिख करके ऑटोमेटिकली आता जाएगा। पहला हमें है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, ये हमारा जो है ये राष्ट्र का स्वरूप से दिया गया है। किससे दिया है?
राष्ट्र का स्वरूप से दिया हुआ है और राष्ट्र का स्वरूप जो है इसके लेखक कौन है, तो आपको पता है इसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इसके क्या हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। इसी के साथ में अगला हमारे पास प्रश्न दिया है, राष्ट्र की कल्पना कब तक असंभव है, तो आपको बता देते हैं जब तक पृथ्वी और मनुष्य ना हो तब तक राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो आपको पता है जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या क्या करते हैं, तो आपको बता देते हैं कि पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित होता है। तो ये हमारे पांचों प्रश्न हो जाते हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए। अथवा में हमें एक और पैराग्राफ दिया है, तो आपको देख के ही समझ में आ चुका होगा ये किस चैप्टर का है। हमारे यहाँ भाषा की बात कही जा रही, तो भाषा और आधुनिकता का हो जाएगा, भाषा और आधुनिकता का हो जाएगा ये हमारे पास में। और जिसके लेखक की बात करें तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हो जाते हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसका जवाब हमारे पास हो जाएगा क्या है, भाषा की साधारण इकाई क्या है, तो आपको पता है भाषा की सामान्य इकाई हमारे पास क्या होती है, शब्द हो जाती है। दैनिक व्यवहार में हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता होगा कि दैनिक व्यवहार में हम अंग्रेजी, अरबी, हिंदी आदि जैसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। दिन और अविकृत शब्द का अर्थ लिखना है तो आपको बता देते हैं, इसका अर्थ होता है हमारा दैत्य, ठीक है, या इसके साथ में लिख सकते हैं रोजाना, ठीक है। अविकृत का मतलब हमारे पास क्या होता है, बिना बदलाव के या ज्यों का त्यों। तो ये चीज है, आप देख सकते हैं। जिसने कैप्शन नहीं ऑन किया, कैप्शन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको सारी चीजें लिख करके आती रहेंगी और आपकी हेल्प करती रहेंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या आ जाता है, पद्यांश आ जाता है। क्या है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो आपको बता देते हैं ये आपका जो है कामायनी के लज्जा सर्ग से लिया गया है। और कामायनी एक हमारा क्या है, महाकाव्य है। किसने लिखा है, कमेंट करके जरूर बताइए। कामायनी, ठीक है, कामायनी के लज्जा सर्ग से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, कामायनी के लज्जा सर्ग से लिया गया है। कवि की बात तो कमेंट करके बताइए किसने लिखा है, इसका जवाब मैं आपको नहीं देने वाला हूं। दूसरा क्या है, पद्यांश के सौंदर्य का वर्णन किया गया, तो आपको बता देते हैं श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसी के साथ में थर्ड हमको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्या है हमारे पास में प्रश्न, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, बिजली के फूल से तात्पर्य है श्रद्धा का गोरा चमकीला आकर्षक शरीर, ठीक है। परिधान और मृदुल का मतलब पूछा है, तो परिधान का मतलब होता है वस्त्र का और मृदुल का मतलब होता है कोमल, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या आप स्वयं से करिए, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने बैठ गया तो फिर टाइम ही बीत जाएगा। अगर आप कहिए तो कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा अगर कमेंट होते हैं तो सारे चैप्टर ये वन शॉट आपको एक एक व्याख्या करवा दूंगा, वो भी लाइव आकर के, ताकि आपको कम समय में ज्यादा चीजें प्राप्त हो सके। तो उसके लिए आपको करना इतना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। यहाँ पे अथवा करके दूसरा पैराग्राफ दिया है, मैं कहता हूँ जग मेरे दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। तो पढ़ के ही आपको समझ में आ चुका है, ये हमारा क्या है, पथ की पहचान, ठीक है, पथ की पहचान चैप्टर से दिया गया है। और आपको पता ही है, इसके अगर कवि की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी इसके कवि हो जाते हैं। इसके साथ में हमें क्या है, दुर्धर और प्रांतर शब्द का अर्थ, दुर्धर का अर्थ होता है जिसे सहना कठिन हो, और आपको बता दें प्रांत का मतलब होता है जंगल या निवास। थर्ड क्या है हमारे पास में, जीवन मरुनंदन कानन का फूल में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे भैया आपको बता देता हूँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्या होता है, परिभाषा आपने पढ़ी है, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। इसके बाद में भाव स्पष्ट करना है तो आपको बता देते हैं, कवि जीवन की सामग्री से चिंतित नहीं है और ना ही वह चाहता है कि जीवन आसान हो जाए, वह संघर्षपूर्ण जीवन स्वीकार करता है। मैं फिर से कह रहा हूं भैया, जिसने कैप्शन ऑन नहीं किया है कर लो, वरना आपको ही दिक्कत होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी। तो इसलिए कैप्शन जरूर ऑन कर लीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आप स्वयं से करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो इसलिए इतना आपको करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखाई दे रहा होगा, दो पार्ट होते हैं, एक में हमें गद्य का और एक में पद्य का हमें जीवन परिचय लिखना होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिवंश शंकर परसाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सभी के जीवन परिचय करा रखे हैं मैंने, अच्छे से साहित्यिक परिचय करा रखे हैं। को इतना करना है, फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया है, प्लेलिस्ट दी है, जाइए सब चेक करिए, एक एक चीज आपको मिल जाएगा। बोर्ड की 99% गारंटी लेता हूं, जितना मैं बता दूंगा आपने कर लिया, जितना चैनल पे मैंने डाला है कर लिया, तो इसके बाहर एक नंबर का भी पेपर नहीं आएगा। चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस दिन आपका पेपर आएगा उस दिन आपके सामने पूरा मैं करा के दिखाऊंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए और 100% मैच कर लीजिएगा। पेपर आपका प्रीवियस ईयर से ही आता है और कहीं से नहीं, तो इसलिए चैनल पे बने रहिए, एक एक चीज आपको मैं बताता जाऊंगा, एक एक पेपर की तैयारी कराता जाऊंगा, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का खा जो है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, अज्ञे, सब आपको बता रखा है, जाइए वॉच करिए। एक टिप आपको दे देता हूं, आप खाली इतना करिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर उधर पढ़ लीजिए और इधर आप एक काम करिए, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद पढ़ लीजिए, आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, चलते कहानी की तरफ। कहानी की आपको पता है एनिमेशन वीडियो, रिटर्न वीडियो, हर तरीके की वीडियो डाल रखी है, जाइए वॉच करिए। पंचलाइट, लाठी बहादुर सब डाल रखा है, ध्रुव यात्रा नहीं डाली है, क्योंकि अगर आप 3 पढ़ लेते तो चौथे की आवश्यकता नहीं पढ़ने वाली आपको। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं अपने खंड काव्य की तरफ। कुछ इस प्रकार से खंड काव्य में दिया है, कोई एक करना होता है, बच्चे परेशान होते हैं। एक चीज यार क्लियर कर दूं, 2 क्वेश्चन हैं, 2 में से कोई एक ही करना, दोनों मत अटेम्प्ट करना। मेरे कोचिंग सेंटर के ही बच्चे मुझे परेशान कर देते हैं कि सर दोनों करने, भाई दोनों नहीं करने हैं। क्वेश्चन पढ़ो, साफ साफ क्या कहता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का जवाब देना है। यही गलती आप भी करते हो, हमें पता है, तो इसलिए ध्यान रखो, ये गलती मत दोहराओ बार बार कि आपको दोनों नहीं करने, आपको केवल एक करना है। सत्य की जीत खंड काव्य जैसे दिया है, तो अब अगर आप द्रौपदी का चरित्र चित्रण कर रहे हो तो कथा वस्तु नहीं लिखनी है, कथा वस्तु कर रहे हो तो ये नहीं करना है, कोई एक करना है। और आपके यहाँ कौन सा खंड काव्य आता है कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ में हम आ चुके हैं संस्कृत वाले पोर्शन पे। संस्कृत पोर्शन जो है ये भी आपको ही करके देना है, मैं नहीं कराऊंगा संस्कृत पोर्शन, क्योंकि संस्कृत के कुछ ही चैप्टर हैं और आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं, तो आई होप सो इसको आपने तैयार कर रखा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए किस किस चैप्टर की आपको ये दिए हुए हैं, आपको अनुवाद और आपको पद्यांश दिए हुए हैं। जितने बच्चों ने सही बताया इसका मतलब उन्होंने 99% की तैयारी अपनी कर रखी है। चलिए आगे का पेपर मैं आपको करा देता हूं। क्या है, अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इसका मतलब क्या है कि बिना प्रयास के मूल्यवान वस्तु प्राप्त होना। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक नाम है, आपका कोई मित्र है, मेरे मित्र ने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी फिर भी 90% नंबर उसके आ गए, इससे ही कहते अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, मतलब क्या है, समय के अनुसार बदल जाना या परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना। ठीक है, इसके बाद क्या है, अंत भला तो सब भला, तो मतलब क्या है, परिणाम अच्छा हो तो सब अच्छा होता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसमें मतलब क्या है कि इसमें कोई ऐसी घटना की बात कही जा रही जो घटी तो है लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं है। मतलब क्या होगा कि ऐसी घटना जो एकांत में हुई हो जिसकी सराहना करना। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक चीज बता दूं, ये आपका सेम नहीं आता है। ठीक है, आप पठित पद्यांश सेम नहीं आता है, तो इसके लिए आपको करना है, कुछ प्रैक्टिस करने हैं, थोड़ा सा खुद पे भरोसा रखना है और आपको इसी पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके जवाब देने हैं। तो यहां पे मैं क्या दिया है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। ठीक है, तो इनमें आपको 3 प्रश्न दिए हैं, आपको इन्हें करना होता है, तो इन्हें आपको अपने आप से ही तैयार करना पड़ेगा। इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं, नहीं आप बाद में आके कहे सर आप पठित गद्यांश तो उससे आया ही नहीं, आप पठित पद्यांश तो आया ही नहीं, भाई इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास में, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अंश अंश, ठीक है, तो आपको बता दें अंश का मतलब कंधा होता है और अंश का मतलब हिस्सा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। वात और बात, तो बात का मतलब वार्ता होता है और वात का मतलब क्या होता है हमारे पास, हवा हो जाता है, तो ऑप्शन ए सही है।
से आपको पटाखों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि शादियों का मंजर चल रहा है और इसी बीच सबसे बड़ा त्यौहार आ चुका है आपका बोर्ड एग्जाम। तो कौन कौन इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसी के साथ खा वाला प्रश्न हम कर लेते हैं। क्या है भैया, कैप्शन ऑन कर लीजिएगा, फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। सुरभि दिया हुआ है तो आपको बता देते हैं, सुरभि का मतलब होता है सुगंध या गाय। क्या होता है? सुगंध या गाय, ठीक है। मतलब दोनों आप लिख लीजिए। वारिद, तो वारिद का मतलब होता है बादल या जल धारण करने वाला। नीरज का मतलब होता है कमल या बादल, ठीक है। और विधि का मतलब होता है तरीका या भाग्य। तो कुछ इस प्रकार से देखिए सारे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। जिसका कहीं भी अंत ना हो तो वो अनंत हो जाता है, और क्या है, जो बूढ़ा ना हो तो वो अजर हो जाता है। जैसे हमारे संकट मोचन हनुमान जी के जितने भक्त हैं फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसी के साथ चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो मीरा कृष्ण भक्त कवित्री, भैया कवित्री गलत है, कवित्री कैसे लिखते हैं हमारे पास में, सही क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइए, कवित्री हो जाएगा। सेकंड क्या है, मेरे बाल सफ़ेद हो रहा है, तो नहीं, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। इसके बाद वह नदी को गया, नहीं, वह नदी पर गया। मोहन मेरा कनिष्ठ भ्राता नहीं होता, यह कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ, ठा से ठेरा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, हास्य रस, करुण रस, शांत रस सब आता है। तो आपको बता देते हैं, हास्य रस क्या है, किसी नाटक को देखकर, उपन्यास को पढ़कर मन में जो करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें करुण रस कहते हैं, मन में जो हंसी के भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हास्य रस कहते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। वीडियो इसकी भी पड़ी हुई है, चेक कर सकते हैं। सोल्टा रोला कुंडलिया, आपको बता देते हैं, कुंडलिया मत पढ़िएगा, सोल्टा पढ़ लीजिए, चौपाई पढ़ लीजिए, दोहा पढ़ लीजिए, बस आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। वो सिंपल है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। चलिए चलते इसी के साथ प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 कुछ इस प्रकार से, गली मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, ठीक है। और बैंक में व्यवसाय के लिए ऋण हेतु पत्र। तो एक आप न्यूज एडिटर के लिए, एक आप नगर निगम अधिकारी के लिए, और एक आप बैंक के लिए पढ़ लीजिए। और आपका अनौपचारिक पत्र है, उसमें पैसे के लिए अपने पिता से मांगने के लिए। और दूसरा आप पढ़ लीजिए कि किसी मित्र को शादी वादी में बुलाना है तो उस पर पढ़ लीजिए, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। निबंध आता है, बेरोजगारी की समस्या, साहित्य समाज दर्पण सारे, ठीक है। इसमें आपका विज्ञान वरदान, पर्यावरण संरक्षण और बेरोजगारी मैंने डाल रखा है, ठीक है। और 2 और डाले, तो टोटल 5 तैयार कर लीजिए, उसी से आपका पेपर आएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका पेपर है, पूरी तरीके से मैंने सॉल्व करा दिया। और एग्जाम का पेपर देने जाने से पहले इस पेपर को पूरी तरीके से करके जाइएगा। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 में से 80 नंबर तक का पेपर इसी से आएगा। 10 नंबर आपके जो स्टार्टिंग के आपको गद्य साहित्य के प्रश्न दिए होते हैं वो अपठित गद्यांश ये छोड़ दीजिए, बाकी पूरा पेपर डिक्टो आएगा, सेम टू सेम आएगा, गारंटी के साथ में लिख के रख लीजिए। मिलते हैं ऐसे और भी शानदार पेपर के साथ और आपके ऑफिशियल पेपर 18 फरवरी के पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद।